हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन हिंदी का जो चैप्टर नंबर 1 है, तू जिंदा है। तो इसमें जितने भी कविता का लाइन है बच्चों, एक एक लाइन हम लोग समझेंगे। उसके बाद में हम आपको ये भी समझाएंगे कि कौन सा लाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा, आप उसे निकाल लीजिए और निकाल के एक एक लाइन मेरे साथ में आप मिलाइए और मेरे साथ में उसे पढ़िए। और जो जो बात मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है उसे आप क्या कीजिएगा तो मार्क कर दीजिएगा बुक में ही, या फिर आप उसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा कि ये सर बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपके सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, तू जिंदा है। तो इस कविता का बच्चों बहुत ही गहरा अर्थ है बच्चों। ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या कहता है इसमें, तू जिंदा है। तो जो कविता है उसके लेखक कौन है बच्चों, तो वो शंकर शैलेंद्र है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, उससे पहले जो आप यहाँ पे अंडरलाइन करके देख रहे हो एक बॉक्स है पीले रंग का, और इस पीले रंग के बॉक्स में 2-3 लाइन कुछ लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ना क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है कि तू जिंदा है। तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। आपसे ये पहला ऑब्जेक्टिव बन गया बच्चों कि बताइए कि कौन ऐसा कविता है जो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर तू जिंदा है। तो कविता एक ऐसा कविता है जो क्या कहता है कि गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। ठीक है, इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। ठीक है, इस जीवन राग में बच्चों क्या है, तो अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए तू जिंदा है, तो जो कविता है इसमें अतीत के दुखदाई पलों को भुलाकर कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देती है, तो आप कहना आशा और जीत, यानी आशावादी। कैसे बच्चों, तो आशावादी। ठीक है, तो आपको ये बॉक्स समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि यस सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से हमारा कविता स्टार्ट होता है बच्चों, है ना। और कविता का सबसे पहला लाइन क्या है बच्चों, आप देखोगे कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह आपका 2 लाइन है बच्चों। आपके कविता का क्या कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बच्चों इस लाइन के कहने का अर्थ यह हो गया कि लोग जो होते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सोचते तो बहुत है लेकिन करते नहीं हैं। तो ऐसा यदि आप में है ये गुण कि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आप यदि जिंदा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि आप में फुर्ती है, एक्टिव है आप, तो आप उस सपने को पूरा कीजिए। और जो आपको स्वर्ग जैसा लग रहा है सपना, उसे जमीन पर उतार कर यानी उसे सच करके दिखाइए। ठीक है, अगला लाइन कहता है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्यारे बच्चों, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, और ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ठीक है बच्चों, तो इस कविता को अच्छे से पढ़ो, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। उसके बाद कहता है क्या चीज़ कि कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बच्चों इस कविता में स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कही गई है, तो जमीन पर उतारने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है आपका, जो अगला
जो बना हुआ है कविते का खंड बच्चों, वो क्या है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सा एक कविता है बच्चों, जो बहुत ही गहरे क्या करता है तो भाव प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। क्या कहता है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उसके बाद क्या कहता है बच्चों, आप देखोगे, कहता है हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है बच्चों। ठीक है, कारवा मतलब क्या होता है तो काफिला होता है। और क्या कहता है आगे कि ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्यारे बच्चों, इसमें जो अगला पंक्ति है वो क्या कहता है बच्चों, आप ध्यान से देखोगे, एक एक चीज हम आपको समझा देंगे। अभी एक बार कविता को हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद में बच्चों देखो क्या कहता है। जमी के पेट में पली अगन, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है कि बताइए जमी के पेट में क्या पली है, तो अगन, अगन मतलब होता है आग, और पले है जल जले, जल जले मतलब भूकंप। ठीक है, और टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम। कहेगा ऑब्जेक्टिव में बताइए इसमें किसकी सर कुचलने की बात कही गई है, तो आप बताना कि मुसीबतों के सर कुचलने की बात कही गई है। उसके बाद अगला पंक्ति कहता है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, फिर से एक बार वही लाइन आ गया कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वो जो लाल वाला बटन है उसे ठोक के क्या कीजिएगा तो काला कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं अगले लाइन को। कहता है अगला जो लाइन है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। और एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि गिरेंगे जुल्म के महल। बच्चों, आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए कैसा महल गिरने की बात कही गई है, तो जुल्म के महल। और फिर क्या होगा तो नवीन घर का निर्माण होगा, नव निर्माण होगा, है ना। तो क्या है लाइन कि गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्यारे बच्चों, और इस कविता के लेखक कौन है, तो इस कविता के लेखक है शंकर शैलेंद्र। आप इसे अच्छे से याद कर लेना। आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों शब्दार्थ से भी एक या दो क्वेश्चन रहता है, तो आप समझिए इसे। ठीक है, कहता है यकीन, यकीन का मतलब होता है भरोसा, आप किसी पे यकीन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप किसी पे भरोसा कर रहे हो। ठीक है, सितम का मतलब क्या होता है तो जुल्म होता है, आप इसे याद करना। गुजर का मतलब क्या होता है तो बीतना। चमन का मतलब क्या होता है तो बाग या फुलवारी। बहार का मतलब क्या होता है तो शोभा या सुंदरता। जुल्म का मतलब अत्याचार। श्रृंगार का मतलब क्या होता है बच्चों तो श्रृंगार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कारवा, कारवा का मतलब क्या होता है तो कारवा मतलब होता है काफिला, ये कई बार पूछ चुका है बच्चों। चमन मतलब बाग या फुलवारी, ये भी पूछ चुका है। और जुल्म मतलब क्या होता है अत्याचार, ये भी पूछ चुका है। और साथ में आपका ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बताइए कारवा का मतलब क्या होता है, तो आप बताना कि सर काफिला होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जमी मतलब जमीन होता है, और अगन मतलब आग होता है। जल जले मतलब क्या होता है भूकंप होता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बच्चों कि
स्वराज्य का मतलब क्या होता है, तो अपना राज्य होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीका से याद कर लेना। इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो हम बताने वाले आपको है नहीं। बस आप इतना ध्यान रखें कि एक गतिविधि दिया गया है और इस गतिविधि को आपको कैसे तैयार करना है। देखिए बहुत 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 क्या बताया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट यह कविता है, पढ़ने में आनंद आता है। कहता है कि अपनी कक्षा में समूह के साथ स्वर गायन कीजिए, सस्वर गायन कीजिए, यानी कि स्वर के साथ में इसको गायन कीजिए। और कैसे गाना है बच्चों, हमने आपको बताया है। तो चलिए एक बार हम और अच्छे से गा के बता देते हैं। यदि आप लोग कहें तो बच्चों, है ना, तो क्या है कविता आपका, तू जिंदा है तो। कैसे पढ़ोगे आप मेरे साथ में पढ़ना कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो आप लोग क्या करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है आगे आप देखोगे, अगला जो लाइन है वो कहता है कि ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यदि बच्चों आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, ये कविता आपको समझ में आया हो, यदि आप चाहते हो कि सर इसमें जो आने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसे आप हमें बताइए, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए इस पे वीडियो बनाएंगे बच्चों। और ये क्रैश कोर्स है बच्चों, क्रैश कर देना है हिंदी को। ठीक है, और आप इस चक्कर में मत रहो कि सर कविता का एक एक लाइन बताइए, क्या करोगे लाइन जानकर मतलब उसका है। चलिए, तो हम ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट बताएंगे, क्रैश कोर्स है, ज़्यादा बातें करना नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।